नाम कौशलेश कुमार है। मैं गुवाहाटी असम से यहाँ आया हूँ। ये चंडीगढ़ मेरा एज ए प्रोफेशनल पहला बार आना हुआ। एक बार पहले बहुत साल पहले आए थे और मुझे यहाँ आकर स्पेशली जो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने बुलाया है इस 54th रोज़ फेस्टिवल में एक बिल्कुल दिल को छू लेने वाली एक समय है मेरे लिए। सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में जो पवेलियन बनाया गया है ललित कला एकेडमी, चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी की तरफ से, जिसको लोग आज दूसरा दिन है और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं और आर्ट के विभिन्न आयामों को सीख पा रहे हैं। इसमें एक साथ मैं एक तरह देखा जाए गुलदस्ता की तरह ये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग, लिनो कट, प्रिंट मेकिंग, कोलाज मेकिंग, फिर इंस्टॉलेशन वर्क, कुछ मैं देख रहा हूँ पोट्री, स्कल्पचर, एक तरह से देखा जाए सभी चीज़ों का समावेश इस फेस्टिवल में ललित कला की तरफ से ये किया गया है, जो बिल्कुल नयापन है। मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ लेकिन ये पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि इतना सारा एक नीचे एक जगह देखने को मिल रहा है, जहाँ दर्शक जो है या जो भी ऑडियंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये अपने आप को जुड़ पा रहे हैं। कई दर्शक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़कर साथ में काम भी कर रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा स्पेशली चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी का, जिन्होंने मुझे बुलाया और ये पूरा माहौल क्रिएट किया, स्पेशली भीम मल्होत्रा सर। चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। और मैं स्कल्पचर में काम करता हूँ, जैसे पोर्ट्रेट वगैरह, लाइव पोर्ट्रेट, रियल लाइफ साइज़ करता हूँ और छोटे बड़े जैसे भी, तो लाइव करता हूँ ज़्यादातर, वैसे फ़ोटो से कम करता हूँ। और जैसे रोज़ फेस्टिवल में अभी चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की वर्कशॉप लगी हुई है, इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसमें काम करूँ और नए नए लोगों से इंटरेक्ट करूं, लोगों को मेरा काम पसंद आए और मैं फिर उसको और आगे तक लेके जाऊं। तो मैं चंडीगढ़ ललित कला को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। रोज़ फेस्टिवल च मैं आया है। चंडीगढ़ ललित कला अकैडमी की वर्कशॉप है और बड़ा सोहना मेला लग्या होया है और काफ़ी सारे आर्टिस्ट इत्थे काम कर रहे हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, यूजली वो अर्बन एब्स्ट्रैक्ट रहिंदा है और चंडीगढ़ के जिहड़े स्ट्रक्चर्स है या कोई भी टैक्नोलॉजी है या अर्बन प्लैनिंग है, उस तो इंस्पायर होकर मैं यूजली पेंटिंग करदा। तो उसी तरह की एक मैं कंपोजिशन इत्थे बना रहा और मैनू बड़ा फख्र है कि मैं चंडीगढ़ च वापस आके पेंटिंग कर रहा, क्योंकि दिल्ली च रहना पर उत्थे भी मैं चंडीगढ़ नूं अपने दिल च रखदा और ये बड़ी स्पैशल फीलिंग है कि वापस चंडीगढ़ च आके और मैनू ये मौका मिला है चंडीगढ़ ललित कला अकैडमी तो कि मैं पेंट करा। और एक बड़ी स्पैशल एक फीलिंग है, चाहे म्यूजियम का एरिया देखिए, चाहे लेजर वैली का एरिया देखिए। और रोज़ फेस्टिवल अपने आप च बचपन तो मैं देखता आया और वो आके पेंट करना ये बड़ा एक स्पैशल एक्सपीरियंस है।
here in 3 days painting workshop at Rose Festival 2026 एंड मैं यहाँ पर अभी आज सेकंड डे है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रेटफुल है। मेरे को यहाँ पर बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मैं सीनियर आर्टिस्ट से भी मिली। उन्होंने मेरे को बहुत सारे सजेशंस दिए कि कैसे काम करते हैं, कैसे और आप बेटर कर सकते हो। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट। ऑल्सो पहले तो मैंने कुछ और कॉम्पोजिशन बनाई थी बट ड्यू टू टाइम लिमिट बिकॉज हम 3 डेज़ के लिए यहाँ पर है तो वो हो नहीं पाई। देन I rubbed it all and started doing anything different thing. As you can see, मैंने यहाँ पर dog और एक flower pot बनाया है। Dog represents my dog I had when I was in 5th class, but he died. और मैंने flowers बनाया है to distribute to him also to the Rose Festival. That's it. And I am thank you to the Lalit Kala Academy who gave me this opportunity to work here, and it was my first experience here. और यहाँ मैं 3 दिन के लिए आर्ट कैंप में आया हूँ जो 54 रोज़ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैंने एक पेंटिंग बनाई है। यहाँ पर फूलों के ऊपर है कौन सा है जिसमें काफ़ी सारा फूल और लैंडस्केप दिखाया है मैंने। तो ये एक्रेलिक के माध्यम से बनाया हुआ है कैनवस पर। तो हमारा कल लास्ट है, 20 से 22 तक का है ये अपना आर्ट कैंप है चित्रकला का। ललित कला से ये होने हुआ है पूरा ये। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके और अच्छा लगा मुझे ये पूरा इवेंट करके। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सब लोग आएँ और देखें, अच्छा है और बहुत इन्जॉय करें। यहाँ काफ़ी आर्टिस्ट हैं, मैंने सभी तरह के काम कर रहे हैं और अपना अपना आर्ट के माध्यम से अपना कला को उभार रहे हैं, दिखा रहे हैं। और सबका अपना अपना टेक्निक है काम करने की। तो कोई उड़ीसा से है, तो कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, सब जगह से ऐसी हैं। रोज़ फेस्टिवल में घूमने के लिए आई तो यहाँ चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने
ये एक ऑर्गेनाइज़ किया है वर्कशॉप, और कुछ डिस्प्ले हैं आर्ट एग्जीबिशन में ओल्ड वर्क्स, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। और सब आर्टिस्ट से मिलने की जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो बहुत ही अच्छी है कि कोई आर्टिस्ट दिल्ली से हैं, कोई असम से आए हैं, गुवाहाटी से हैं, हरियाणा के कुछ आर्टिस्ट हैं, सबके बारे में, उनके काम के बारे में जानने का जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल है कि ऐसे हमें यहाँ पर घर में बैठे हुए बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, जब काम देखते हैं, उनसे मिलते हैं हम लोग, इंटरेक्शंस होती हैं, आर्ट के बारे में डिस्कशंस होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी का जो इनिशिएटिव है, जो इनके चेयरमैन का, वो बहुत अच्छा है। उनको मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। और यहाँ जो देख रही हूँ मैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, और वो आर्ट को रिलेट कर रहे हैं आर्ट के साथ में, कि आर्टिस्ट से मिलना, जो आम लोग घरों में बैठे होते हैं आर्ट के बारे में सुनते हैं सिर्फ, वो यहाँ आकर रियल आर्टिस्ट को देख रहे हैं और उनको काम करते हुए देख रहे हैं। तो एक आर्ट और सोसाइटी के बीच का जो गैप है, वो एक बड़ा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये है लोगों को कि वो गैप ख़त्म हो और आर्ट लोगों के घर तक पहुँचे, लोगों उसको समझे कि आर्ट होता क्या है। एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है आर्ट के जिससे हम दूर से जैसे देख सकते हैं सिर्फ कि कोई आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे होता है। तो एक वो गैप जो सोसाइटी में बढ़ता गया धीरे धीरे, वो ख़त्म हो रहा है ये ऐसे इनिशिएटिव्स के कारण। तो ये बहुत अच्छा एक मुझे लगा कि ऐसे इवेंट्स और ऐसे ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए और ज़्यादा। चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस इवेंट के लिए मुझे इनवाइट किया। और ये अपने काम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैं चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर को लेके ही अपना सारे काम करती हूँ। सीरीज़ में काम किया है मैंने। तो जैसे हमारा चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में बटा हुआ है, तो उसी को मैं लेके अपने पेंटिंग्स में काम करती हूँ। और जीपीएस अगर हम सर्च करें तो वो कैसा दिखेगा, तो वो भी आपको मेरे पेंटिंग में कहीं ना कहीं दिखेगा। और कलर्स के बारे में ये बताऊंगी कि जैसे चंडीगढ़ में बहुत ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ हर रंग के फूल आपको रोड के किनारे दिखेंगे, और जब वो फूल झड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कलरफुल एक कालीन बिछा हुआ है। तो
तो उससे इंस्पायर होके वो सारे सुंदर कलर मैं अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ, जो आपको अब मेरी पेंटिंग में दिखाई देंगे। यहाँ कलाकारों और कला प्रेमियों की भीड़ जुटी। मैं समझता हूँ किसी मेले का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम अपने अहंकार को धो दें। कहते हैं मेले में जाना तो मन की मैल धोना, लेकिन मन की मैल तभी धो सकता आदमी अगर वहाँ तारीफ़ के बीज, चापलूसी के नहीं तारीफ़ के बीज बोए। तो यहाँ जितने भी दर्शक यहाँ आए हैं, जितने भी कलाकार हैं, उस तारीफ़ और उस तारीफ़ से पैदा सृजन शक्ति का नूर बने हुए हैं। अभी एक छोटी बच्ची जिसने ड्रेस पहना था सारे रोजेज़ का, हेयर क्लिप लगाया उसमें भी रोजेज़। अब जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को रोज़ फेस्टिवल में ऐसे बना के लाते हैं तो बच्चा केवल रोज़ फेस्टिवल नहीं, रोज़ फेस्टिवल की आत्मा से भी जुड़ जाता है। And it was really wonderful experience. So we especially thanks the guest artists from Delhi, Haryana and Assam, and side by all local artists, senior artists, young artists, sculptor, printmaker, pottery and others. So we thanks everyone for this beautiful workshop and the closing of this Rose Festival. So we welcome Gurdeep Dhiman. So we will give your President Punjab Lalit Kala Academy, and we also thanks our staff Shilpi Arora, Subhash Chand and Monu. So everyone for all the cooperation and help.
चंडीगढ़ ललित कला अकादमी का जो पवेलियन है उसमें हमने आर्ट वर्कशॉप, प्रिंट मेकिंग, पोट्री, स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन डिस्प्ले एंड ललित कला अकादमी कलेक्शन डिस्प्ले, तो काफ़ी कुछ इस बार हैपनिंग थी हमारे चंडीगढ़ ललित कला अकादमी के पवेलियन में। तो उसमें हमने 3 आर्टिस्ट जो है हमने हरियाणा, असम और दिल्ली से बुलवाए थे। 3 सीनियर आर्टिस्ट चंडीगढ़ से थे, बाकी हमारे पास यंग आर्टिस्ट थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। उन सब ने मिल के, यंग और सीनियर ने यहाँ पे एक आर्ट का समा बांधा और बहुत अच्छी आर्ट वर्कशॉप रही, काफ़ी अच्छे काम क्रिएट हुए और इसमें हमने स्पेशल एबल आर्टिस्ट को भी चांस दिया और उसके साथ साथ हमारा इंस्टॉलेशन डिस्प्ले भी था। आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी में हम सबको हमने सर्टिफिकेट, मोमेंटो वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। सो दिस टाइम इट वाज ए वेरी हैपनिंग रोज फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच।